दीनबंधु जय दीनानाथ राधा रमण राधिकानाथ दीनबंधु जय दीनानाथ राधा रमण जय दीनानाथ दीनबंधु जय दीनानाथ राधा रमण राधिकानाथ दीनबंधु जय दीनानाथ राधा रमण राधिकानाथ श्री राधा मुख चंद्र चकोरा 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 श्री राधा चित माखन चोरा 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 राधानाथ राधा रमण राधिका राधा वल्लभ राधा नाथ राधा रमण राधिका नाथ राधा वल्लभ राधानाथ राधा रमण राधिकानाथ राधा वल्लभ राधा नाथ राधा रमण राधिका नाथ दीनबंधु जय दीनानाथ राधा रमण राधिकानाथ दीनबंधु जय दीनानाथ राधा रमण राधिका नाथ श्री राधा मन मंदिर मंडन श्री राधा मन मंदिर मंडन श्री राधा मन मंदिर मंडन श्री राधा मन मंदिर मंडल श्री राधा और मध्य सुखंजन श्री राधा उर मध्य सुखंजन श्री राधा और मध्य सुखंजन श्री राधा उर मध्य सुखंजन बिहरत ललि संग नितरास राधा रमण राधिकानाथ बिहरत ललि संग नित साथ राधा रमण राधिका नाथ बिहरत ललि संग नितरास राधा रमण राधिकानाथ बिहरत ललि संग नित रात राधा रमण राधिका नाथ दीनबंधु जय दीनानाथ राधा रमण राधिकानाथ दीनबंधु जय दीनानाथ राधा रमण राधिका नाथ श्री राधा रस सरसी जलचर 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 श्री राधा मृदु पद कमल भ्रमर श्री राधा मृद पद कमल श्री राधा मृदु पद कमल भ्रमर श्री राधा मृद पद कमल भ्रमर श्याम पद रज धारत मात राधा रमण राधिकानाथ श्याम पद रज धारत मात राधा रमण राधिका नाथ श्याम पद रज धारत मात राधा रमण राधिकानाथ श्याम पद रज धारत मात
राधा रमण राधिका नाथ। दीनबंधु जय दीनानाथ 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 राधा रमण राधिका नाथ। जय श्री राधे, जय श्री राधे। भक्त नरसिंह मेहता का चरित्र चल रहा है। कल नरसिंह मेहता के पूर्व जन्म के बारे में आप लोगों ने चर्चा सुनी। नरसिंह भगत के बारे में श्री नाभाजी ने भक्तमाल में कहा है कि श्री नरसिंह जी संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध भक्त हुए, गुजरात प्रांत को पावन किया, कि पूरे संसार में प्रसिद्ध भक्त हुए। कोई कोई भक्त होते हैं नगर के लिए, पुर के लिए, ग्रामवासी के लिए, परंतु नरसिंह भगत ऐसे हुए कि पूरे संसार में प्रसिद्धि हुई। उनके लिए नाभाजी ने कहा है, जगत विदित नरसिंह भगत गुज्जर धर पावन करी, महास्मारत लोग भक्ति लोलेस न जाने, माला मुद्रा देखी तासु की निंदा ठाने, ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागोत शिरोमणि, उसरते सर कियो खंड दोष ही खोयो जीनी, बहुत ठोर परचे दियो रस रीति भक्ति हृदय धरी, जगत विदित नरसिंह भगत गुज्जरधर पावन करी। जैसे भागवत जी में कहा, कृतादिषु प्रजा राजन कलो विछन्ति संभवः, कलो खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः। पहले ही भगवान ने कह दिया कि कलयुग में, भविष्य में ऐसे भक्त होंगे कि जो भागवत परायण होंगे। तो कलयुग में मीराबाई, सूरदास जी, तुलसीदास जी, नरसिंह भगत जी, कबीरदास जी, अनेक संत हुए और इस कलयुग, इस युग को भी पवित्र किया। तो ऐसे ही नरसिंह भगत जी का चरित्र है। कहा कि गुजरात प्रांत को पावन किया। उस समय गुजरात में भक्ति विहीन देश था। कोई व्यक्ति भजन नहीं करता था। अगर कोई माला, कंठी, तुलसी आदि धारण करते तो उनकी निंदा करते थे। क्यों ऐसा करते थे? तो कहते हैं कि उस समय मनमुखी पंथ का बोलबाला था और कट्टर पंथ प्रचलित था। तो कहा कि नरसिंह जी वैष्णव भगत ऐसे कुल में और ऐसे देश में प्रकट भये। भगवान की इच्छा से ही भक्तों का जन्म होता है और भक्ति का प्रचार होता है। कोई सामान्य व्यक्ति भक्ति का प्रचार नहीं कर सकता। हम जैसे विषयी लोग, संसार आसक्त लोग भक्ति का प्रचार नहीं कर सकते। भक्ति का प्रचार तो भक्त संत लोग करते हैं और भगवान की कृपा से उनका अवतार होता है। तो कहा उस देश को सुंदर, हरा भरा और भक्ति रस से परिपूर्ण सरोवर बना दिया, जहां भक्ति का लवलेश भी नहीं था और उस समय में कोई भक्त भी नहीं था। तो नरसिंह भगत जी का जन्म हुआ तो एक भक्त ने पूरे संसार को पवित्र कर दिया। तो कहते हैं कि नरसिंह जी तो जगत विदित हुए,
और उनकी महिमा संपूर्ण जगत में व्याप्त हुई कि आज भी नरसिंह भगत जी का चरित्र की संत लोग गाथा गाते हैं और उनके पद भी गाते हैं। लालाचारज रक्षदा प्रचुर भई भक्ति महिमा। भक्तमाल में अनेक संत हुए, ऐसे ही लालाचारज भी थे, सुमेर देव भी थे, मीराबाई भी थी जिन्होंने भक्ति का प्रचार किया। तो कहते हैं लालाचार के बारे में भी थोड़ा सा संक्षेप में कथा कह देते हैं कि लालाचार्य थे। शुरू में तो उनमें श्रद्धा नहीं थी किसी व्यक्ति किसी भक्त के प्रति, परंतु उनके गुरु थे रामानुज जी, जिनके वो दामाद भी लगते थे और शिष्य भी लगते थे। तो संतों का सानिध्य किया तो रामानुज जी ने कहा लालाचार्य जी को एक दिन कि आपका संतों में भाव नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, आप संतों में कोई ना कोई भाव रख लीजिए। बोले कौन सा भाव रखे कि उनमें श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। बोले आप ऐसा करो कि जो भी संत कंठी तुलसी माला आदि धारण किया है उसी को भक्त मान लो, और अगर कोई आपको मिल जाए तो उसको आप भगवान से भी बढ़कर मानो, क्योंकि कहा है ना राम ते अधिक राम कर दासा। तो बोले उसको भगवान से भी बड़े मान लो। तो लालाचार्य जी बोले ये तो बड़ा ही कठिन है, क्योंकि व्यक्ति में भगवान का भाव रखना बड़ा ही कठिन है। कभी अगर किसी में क्रोध आ गया तो कैसे भगवत भाव बनेगा उसमें। कभी उनकी क्रियाओं को देख लिया उल्टी रीति को तो भी मन में से भाव चला जाएगा। तो बोले कि अपराध होने की संभावना है, ये तो बहुत कठिन कार्य है कि हर व्यक्ति में भगवान से भी बढ़ के भाव रखना, ये तो मेरे लिए संभव नहीं है। तो बोले एक काम और करो, अगर भगवत भाव नहीं रख सकते हो तो जैसे मुझे गुरु मानते हो वैसे ही जो भी संत मिले उसको गुरु के बराबर मान लो। बोले वो भी बड़ा कठिन है गुरु के बराबर मानना, क्योंकि गुरु मानेंगे तो उनकी सेवा भी करनी पड़ेगी और दूसरी बात है आज्ञा पालन भी करना पड़ेगा। बोले ये भी बड़ा कठिन है कि गुरु कैसे मानूं मैं, ये भी मेरे लिए संभव नहीं है। बोले और अन्य कोई उपाय बताओ। तो रामानुज जी ने बताया कि तो आप ऐसा कीजिए कि आप अपने बड़े भाई के बराबर उनको मान लीजिए। जो भी संत साधु मिले उनको देखते ही आप ये समझना कि ये मेरा बड़ा भाई है, इस भाव से उनकी सेवा भजन करना। बोले हाँ ये ठीक है। तो जो भी संत को देखते थे, देखा कि तुलसी की माला है, तिलक लगाया है, हरि नाम गुणगान कर रहा है, तो कैसा भी व्यक्ति होता ना जात पात कुछ भी नहीं पूछते और उनको अपना बड़ा भाई मान लेते थे, उनका आदर सत्कार करते थे, उसको घर पे लाते थे, भोजन आदि करवाते थे। तो एक बार होनहार की बात है, जब पूरे गांव में ये प्रख्यात हो गया कि लालाचार्य तो जो भी व्यक्ति मिलता है तिलकधारी मालाधारी तो उनको ही अपना बड़ा भाई मान लेता है, ना जाति की पूछता है ना तो उनके कोई धर्म की पूछता है। तो एक बार स्नान करने के लिए उसकी पत्नी नदी के पास गई, तो वहीं पे उनकी सखी सहेलियां भी साथ में थी। होनहार की बात कि उसी नदी में एक मृतदेह तैरता हुआ आया और उनके गले में भी तुलसी की माला थी। तो तुरंत उनकी सखी सहेलियों ने व्यंग्य किया कि अरे देख, पहचान तो सही, ये तेरा देवर है कि जेठ है। अब उसकी पत्नी ने जैसे ही देखा लालाचार्य की तो सीधी घर पे आई और लालाचार्य को बताया कि उस नदी में तो कोई मृतदेह तैरता हुआ आ रहा है और उनके गले में तुलसी की माला धारण की हुई है। लालाचार्य जी तुरंत गए और उस मृतदेह को उठा के घर पे लाए, उनका संस्कार आदि सब कुछ किया। उसके बाद उसका भंडारा करवाने लगे, क्योंकि संतों में वो अपने बड़े भाई के बराबर सम्मान करते थे। तो जैसे ही संस्कार आदि कर लिया
उसके बाद उसका श्राद्ध करवाया, भंडारा करवाया। अब पूरे गांव को निमंत्रण दिया भोजन के लिए। तो ग्रामवासी तो उनसे चिढ़ते थे कि ना तो जाति पाति की पूछता है, जो भी आया उन्हीं को अपना बड़ा भाई बना लेता है। ये कैसा व्यक्ति है, मूर्ख है बिल्कुल। तो किसी व्यक्ति का भाव नहीं था, गांववासी उनसे चिढ़ते थे, द्वेष रखते थे, लेकिन फिर भी ये सबके प्रति हित करते थे लालाचार्य जी। जब सबको निमंत्रण दिया तो गांववासियों ने तिरस्कार कर दिया कि भाई हम तो कोई इनके घर पे जाएंगे नहीं भंडारा पाने के लिए। तब क्या हुआ, लालाचार्य जी ने जाके भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान, ये तो आपने ही गुरु जी के पास जाके बोला कि आपने ही तो मुझे बताया था कि जो भी तिलक माला आदि धारण किया हुआ मिले उसी को अपना बड़ा भाई बना लेना, परंतु ये गांववासी लोग तो मेरा तिरस्कार कर रहे। मैं तो आपके दिए हुई आज्ञा के अनुसार चल रहा था। तो गुरुजी ने कहा तू चिंता मत कर, अगर ये ग्रामवासी नहीं आएंगे तो स्वयं भगवान के पार्षद आएंगे। और हुआ भी ऐसा। जब सब तैयारी हो चुकी, सब रसोई आदि तैयार हो गया, जब ग्रामवासी लोग नहीं आए तो अपने आप ही एक विमान उतरा और विमान में से दिव्य भगवत पार्षद लोग आए। और सब पार्षद लोग आके सीधे लालाचार्य जी के घर में प्रस्थान किया। जब लालाचार्य जी ने दृश्य देखा तो अति ही प्रसन्न हुए कि वाह, मेरे घर तो भगवान के पार्षद लोग आए हैं। जब पार्षद लोगों को बड़े भाव प्रेम से सबको प्रसाद पवाया, क्योंकि अतिथि सेवा की और बड़े प्रेम से अतिथि सेवा की। जब सबको प्रसाद पवाया उसके बाद सारे पार्षद लोग लालाचार्य जी को आशीर्वाद देके और अपने विमान पे बैठ के जाने लगे। जब जाने लगे तो जितने भी ग्रामवासी लोग थे जिन्होंने तिरस्कार किया था लालाचार्य जी का कि हम तुम्हारे घर पे क्यों प्रसाद पावे, जाति से भी उसको बहिष्कार कर दिया था। तो जैसे ही देखा कि दिव्य विमान जा रहा, उनमें दिव्य पार्षद लोग बैठे हुए हैं और सब प्रसाद पाके और लालाचार्य जी पे कृपा करते आशीर्वाद देते हुए जा रहे, तो तब उन लोगों की, उन ब्राह्मणों की आंखें खुल गई कि देखो हम लोग कितने नीच है, ये तो वास्तविकता में भक्त है। भक्त को पहचानना बड़ा ही अति कठिन है। हम लोगों की तो दोष दृष्टि है, जहाँ बैठेंगे वहीं दोष चर्चा करने लग जाएंगे, राग द्वेष आदि की चर्चा करने लग जाएंगे, तो भगवत भाव हर व्यक्ति में कैसे आएगा। तो इसी तरीके से जब उन ब्राह्मणों उनके पास जाके और चरणों में पड़ गए और माफी मांगने लग गए कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, हमें क्षमा करो लालाचार्य जी। तब लालाचार्य जी तो स्वयं भक्त थे, संत थे, उनके मन में तो ऐसा कोई दुर्भाव था ही नहीं। उनने उन पे कृपा किया, उन लोगों का मन शुद्ध हुआ। तो इसी तरीके से भक्त लोग भक्ति का प्रचार करते हैं। बहुत सारे दुविधा भी आती है, लेकिन भक्त लोग उसमें से आसानी से पार निकल जाते हैं। तो कहते पार निकलने का क्या मतलब है, तो कहते कि कोई नाव है, इस भवसागर से पार होना है तो नाव में बैठना पड़ेगा, जब भी इस भवसागर से पार हो गए। लेकिन उस जहाज को चलाने वाला भी तो कोई चाहिए। अगर कोई चलाने वाला ही नहीं रहेगा और तुम लोग बैठ गए नदी में और कहीं बीच में डूब गए तो पार कैसे होगे। तो बोले कि इसलिए संत चाहिए कि जो इन जहाज को चला के और हम लोगों को भवसागर रूपी संसार से पार हाथ पकड़ के निकाल देते हैं और इन नरक रूपी संसार में फिर बार बार आना नहीं पड़ता। इसलिए संतों की शरण, संतों में भाव, उनमें शरणागति, श्रद्धा, निष्ठा आदि करनी चाहिए, क्योंकि भगवान से भी बड़े संत लोग हैं। और वहीं नाभाजी महाराज ने हर भक्तों के चरित्र में बताया भक्तों की महिमा। हम लोग महिमा तो खूब सुन लेते हैं, परंतु भाव उदय नहीं होता है। तो इसलिए निरंतर कथा कीर्तन सुनना चाहिए, ताकि वो भी श्रद्धा भाव भक्ति उत्पन्न हो जाए। जब कथा श्रवण करते करते इन मन रूपी जो गंदा मेल कसाई है वो स्वच्छ हो जाएगा, और जैसे स्वच्छ होगा वैसे ही भगवान
विराजमान हो जाएंगे और अपने आप ही सारे स्वतः गुण आने लग जाएंगे, श्रद्धा निष्ठा आदि। तो कहते हैं नरसिंह भगत जी के बारे में कि कलयुग में नरसिंह भगत जी ने पूरे संसार में प्रचार किया भक्ति का और गुजरात देश को पावन किया। तो उसी समय भागवत जी में कहा गया है कि भक्ति देवी ने नारद जी से कहा था, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। भागवत महात्म्य में शुरू में ही कह दिया, भागवत जी के प्रारंभ में श्री भक्ति देवी महारानी कह रही नारद जी से कि हे नारद जी, मैं द्रविड़ देश में तो उत्पन्न हुई, कर्नाटक में प्रचुर बढ़ी और कहीं कहीं महाराष्ट्र में रही, और जब गुजरात में मैं पहुंची तो देखा कि वहीं तो कहीं पे भी भक्ति नहीं है, कथा कीर्तन नहीं है, तो मैं जीर्ण शीर्ण दुबली पतली हो गई। तात्पर्य यह कहने का कि गुजरात में पहुंचते ही भक्ति देवी एकदम दुबली पतली क्षीण हो गई, भक्ति नहीं रही, क्योंकि कोई व्यक्ति ना भक्त था और ना भक्तों का आदर करने वाला कोई था और ना कथा कीर्तन था। तो जहां कथा कीर्तन आदि नहीं, वो देश तो मृतक देश बोला जाता है। जैसे कबीरदास जी ने कहा, साधो ये मुर्दों का गांव, जहां भजन कीर्तन नहीं है और जो व्यक्ति रह रहे वो सब मुर्दा के बराबर है। जैसे मुर्दा पड़ा है, शरीर तो है परंतु वो भगवान नाम नहीं बोल सकता है, वो कथा कीर्तन आदि नहीं बोल सकता है, कुछ भी नहीं बोल सकता। मुर्दा ना हिल सकता है, ना डुल सकता है, कुछ भी क्रियाएं नहीं कर सकता। तो जो व्यक्ति के शरीर में प्राण है परंतु वो भगवान नाम नहीं लेता है, मात्र भोजन आदि ग्रहण करता है, शयन करता है, मलमूत्र आदि त्याग करता है, तो वो क्रिया तो पशु भी करते हैं। पशु भी चलते फिरते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं और मलमूत्र आदि त्याग करते हैं। तो बोले कि भक्ति विहीन जो प्राणी है वो बिल्कुल पशुओं के बराबर माना जाता है, वो फिर मनुष्य नहीं रहा। तो ऐसे ही जो मुर्दा है उसी के बराबर मनुष्य की तुलना है अगर भजन विहीन है तो कहा कि भक्ति महारानी दुबली पतली हो गई, जीर्ण क्षीण हो गई, क्योंकि उस समय गुजरात में वाम मार्गी विधर्मों का बाहुल्य होने से वहीं भक्ति का विरोध था। अगर कोई भगवान नाम लेता तो भी उनका विरोध कर देते थे। अवैष्णव हतो देश, जिस देश में वैष्णव लोग ना हो वह देश अपवित्र है। तो वैष्णव जहाँ भक्त लोग हैं वहीं पे श्री, तेज, रिद्धि सिद्धि आदि उपस्थित रहते हैं, और जहाँ भक्त नहीं है ना तो वहीं पे श्री है ना रिद्धि सिद्धि है, वो निसार देश बन जाता। वहीं पे कोई रस नहीं होता, ना कोई सार होता है। जैसे कोई भोजन करने बैठा लेकिन भोजन में नमक नहीं है तो भोजन फीका लगेगा। लड्डू बनाए हैं परंतु उसमें मिश्री नहीं है तो लड्डू फीका लगेगा, और जब उसमें सब्जी में नमक डल गया तो वही स्वादिष्ट बन जाएगा भोजन। तो इसी तरीके से जहाँ भी वैष्णव लोग नहीं है वो देश निसार नीरस है, उसमें कोई रस नहीं रहता है। तो कहते हैं नरसिंह मेहता ने ऐसे पवित्र किया इस देश को जहां भक्ति भी नहीं है। तो नरसिंह जी का जन्म हुआ गुजरात में जूनागढ़ राज्य में, जूनागढ़ नगर में नरसिंह मेहता का जन्म हुआ, और उस समय कर्मकांड को ही सर्वस्व मानते थे, बड़ा कट्टर पंथ प्रचलित था। कहा है कि कोई भी कार्य करे, कोई भी कर्म कर ले चाहे कितने भी, लेकिन जब तक उसमें भगवान का नाम नहीं है तो सारे कर्म भी विफल है। भागवत जी में कहा है, मंत्र तंत्रस्त्र छिद्रम देश कालाहर वस्तुतः सर्वो करोति निश्छद्रम नाम संकीर्तन तव, कि जिस कर्म में, जिस योग में भगवान का नाम नहीं है, चाहे वो कोई भी देश हो चाहे काल हो, वो सब कुछ बेकार है। मंत्र तंत्र कितने कर ले लेकिन भगवान नाम के बगैर सब निसार है।
तो कहा कि भगवान नाम की महिमा भी अनंत है, भगवान नाम की महिमा तो कितनी ही कही जाए, असंख्य है भगवान नाम की। जैसे भगवान के बारे में कहा वैसे ही भगवान नाम की भगवान नाम से भी अधिक महिमा है। जैसे हरिदास ठाकुर के समय में एक जमींदार श्री हिरण्यदास मजूरदार था, वो हर समय भगवान नाम की निंदा करता रहता था। तो हरिदास जी उसको हर समय कहते थे कि भगवान नाम बड़ा ही पावन है, जड़ चेतन जितने भी वस्तु है उन सबका भगवान नाम कल्याण करता है, चाहे पापी से पापी हो, दुष्ट से दुष्ट हो, लेकिन जब भगवान नाम लेता है तो भगवान निश्चित है उसका कल्याण कर देते हैं। मनुष्य को पार होना है तो भगवान नाम लेते रहो और पार होते रहो। लेकिन वो हर समय निंदा करता था उसका। तो उसने एक बार कहा कि अगर वास्तव में ही मनुष्य की नीचता नष्ट हो जाए भगवान नाम लेने से तो मैं अपनी नाक कटवा दूं बोले। तो हरिदास जी ने कहा कि श्री हरि नाम का स्मरण तो जप और मानव को मुक्ति न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। नाम ले लो और मुक्त हो जाओ। जैसे अजामिल थे, अंत समय में अपने बेटे नारायण का नाम ले लिया एक ही बार। नाम तो था अपने बेटे का, लेकिन भगवान का नाम था नारायण। तो नाम लेते ही अजामिल मुक्त हो गया। यमराजा के पार्षद लोग आए लेने के लिए, तो उधर से विष्णु पार्षद लोग भी आ गए। कहा कि आप इसको नहीं ले जा सकते। बोले इसने तो कोई पुण्य ही नहीं किया है। बोले उसने अंत समय में अपने बेटे नारायण का नाम ले लिया, भगवान नाम ले लिया, तो निश्चित है वो तो भगवान के धाम जाने लायक है, इसलिए आप इसको नरक में नहीं ले जा सकते। तो हरिदास जी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान नाम लेने से मुक्ति ना हो। विश्वास होना चाहिए कि हम जो भगवान का नाम ले रहे हैं वो निश्चित है हमको भवसागर से पार कर देगा। परंतु उनका विश्वास नहीं था और हरि नाम का निंदक था। तो अपराधवश 3 महीने बाद उनका अपने आप ही कुष्ठ रोग हुआ और नाक गलित होकर अपने आप ही गिर गई। दंड मिल गया भगवान नाम का। इसलिए भगवान नाम है, चाहे भक्त है, चाहे भक्त की जैसी भी वेशभूषा है, चाहे भक्त जिस भाव से भजन करता है, उसमें कभी दोष नहीं देखना चाहिए। दोष देखने पर निश्चित है कि अपराध के भागीदारी बनेंगे और वही अपराध हमको ले बैठेगा। अगर भक्ति करने निकले भी है और भक्त अपराध कर रहे तो रास्ता छूट जाएगा और बहुत दूर चले जाएंगे। जैसे जय विजय थे, भगवान के पार्षद थे, नित्य धाम जाने पर भी भक्त अपराध के वश उसको नीचे उतर के आना पड़ा। तो हम लोग तो सामान्य व्यक्ति है, अगर चलते फिरते हम लोग हर समय भक्त अपराध करते हैं और इसी का कारण है कि हम लोगों को ऐसी श्रद्धा निष्ठा, धाम की जो महत्ता है वो हमको दिखाई नहीं देती है। नहीं तो धाम अभी अपना स्वरूप प्रकट कर दे। हम लोगों को सामान्य लता पता, सामान्य कुंड, सामान्य सब चीज दिखती है तो ये भी दिव्य चिन्मय धाम। तो कहते हैं कि कभी भी भक्त अपराध नहीं करना चाहिए, भक्तों की निंदा नहीं करना चाहिए। तो नरसिंह मेहता ने इस गुजरात पावन धरती को पावन किया, जहाँ कंठी, माला, तिलक आदि का सब लोग विरोध करते थे। उसके बारे में कहा है कि आदि पुराण में एक श्लोक आता है, माला धारक मात्रोपि वैष्णवो भक्ति वर्जित पूजन्य प्रयत्नेन ब्रह्मणा किंतु मानुषेय। आदि पुराण में श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि भक्ति से रहित होने पर भी केवल तुलसी की माला धारण करने मात्र से वह वैष्णव ब्रह्मा जी के द्वारा पूजने योग्य है। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। जब तिलक माला आदि धारण कर लिया तो वही ब्रह्मा जी के द्वारा पूजने योग्य है। ये स्वयं भगवान ने आदि पुराण में कहा। और भी प्रमाण मिलते हैं। संतवाणी में कहा है कि भक्त चरित नीत नेम सो कहे सुने जो कोई मुक्ति भुक्ति की का कथा भक्ति सुलभ ते ही होई। भागवत में चरित्र का स्वाध्याय करने से सहज में सुलभ हो जाती है। कैसे भक्त? तो बोलते हैं कि
तुलसी कांठजाम माला कंठस्था वहते तूय असोचश्चाप्य नाचारो मामे वेति न संशय। विष्णु धर्मातर में कहा भगवान ने कि जो पुरुष काष्ठ निर्मित माला कंठ देश में मतलब कि गले में धारण करते हैं वह अपवित्र हो या आचार भ्रष्ट भी क्यों ना हो, लेकिन निश्चित है कि वो मुझको प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुलसी की माला धारण करने मात्र से ही वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। और भी गरुड़ पुराण में भी प्रमाण दिया गया कि सदा प्रीतम मनस्तास्य कृष्ण देव की नंदनम तुलसी काष्ठ संभूताम यो मालाम वहते नरह। तुलसी काष्ठ की माला धारण करने वाले पर श्री कृष्ण हमेशा सदा प्रसन्न रहते हैं। तो इसलिए वेशभूषा का भी बड़ा महत्व है कि साधु बनने के बाद तिलक है, सादा वस्त्र है, सादा भोजन है, कंठी है आदि जरूर धारण करने चाहिए, वही वैष्णव है। अगर तुलसी माला आदि धारण नहीं तो वैष्णव कहलाने लायक नहीं है वो। तो इतना सहज में कह दिया कि कंठी धारण करते ही भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तो कहा कि सौराष्ट्र प्रांत में जूनागढ़ में जो ऐतिहासिक नगर है प्राचीन, वहीं पे नागर ब्राह्मणों के 700 घर थे और बड़े धनमानी प्रतिष्ठित परिवार थे। उसमें नरसिंह भगत जी का जन्म हुआ। और कुछ लोगों का मत तो है कि जूनागढ़ के निकट तलाजा में उसका जन्म हुआ। उसके पश्चात उसके पिता जूनागढ़ में आ गए थे। तलाजा में जब नरसिंह भगत जी का जन्म हुआ, बाद में उनके पिता जूनागढ़ में आ गए। सबके मत अलग अलग है। उस समय यह परिवार भक्ति से विमुख था और कर्मकांडी में रत था। तो कहा कि जब कोई किला टूट नहीं पाता तो उसमें सुरंग लगाई जाती है। इसी तरह ऐसे कुल में नरसिंह भगत जी का जन्म हुआ जहां सब लोग कर्मकांडी, बड़े प्रतिष्ठित और भक्ति विहीन, और उन लोगों के बीच में नरसिंह भगत जी ने एक खंभ गाड़ दिया भक्ति रूपी। और उन लोगों के साथ रह के भी उन विमुखों का संग नहीं लगा। जैसे पानी के अंदर सोडा डाल दो, नमक डाल दो, गुड़ डाल दो तो सब पानी रूप बन जाता है जल का संग करके। लेकिन जल में जो मोती प्रकट होता है छिपले में, वो मोती जल में रहने पर भी वो पानी जल नहीं बनता, वो मोती ही बना रहता है। इसी तरीके से ये भगवत विमुख देश में और भगवत विहित परिवार में जन्म लेने पर भी नरसिंह भगत जी उन लोगों से अलग रहे। उन पे इनका असर संग नहीं चढ़ा। कुसंग तो बहुत बड़ी चीज है। एक क्षण मनुष्य किसी गलत व्यक्ति का संग कर ले तो उसी समय नष्ट हो जाता है। इसलिए कुसंगियों के पास ना बैठना चाहिए ना रहना चाहिए। लेकिन ये सब लोग तो भगवत अवतारी थे, भगवान की इच्छा से आए हुए थे, अवतार लिया था और जगत को कल्याण किया था। इन लोगों पे इन कुसंगियों का, विमुखियों का असर नहीं पड़ा। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है तो कीचड़ से अलग रहता है, उस पे कीचड़ का रंग नहीं चढ़ता, वो तो सुगंध देता है और भगवान के श्री चरणों में अर्पण होता है। खिलता तो कीचड़ में ही है परंतु उनकी महात्म्य बहुत बड़ी है। इसी तरीके से ऐसे परिवार में जन्म लेने पर भी नरसिंह भगत जी एक कमल की भांति खिले रहे और भक्ति का प्रचार करते रहे। तो कहा है कि नरसिंह भगत जी कुसंग में जन्म लेकर भी भक्त हुए। विधिवश सूजन कुसंगति परहि फनी मनि समनिज गुण अनुसरहि। रामायण में कहा गया है जैसे कि भक्त प्रहलाद आदि थे। असुर वंश में जन्म हुआ भक्त प्रहलाद जी का। हिरण्यकश्यपु राक्षस था, असुर था, हर समय प्रहलाद जी के भजन में विघ्न पैदा करता था, परंतु प्रहलाद जी पे उनका कोई असर नहीं होता था। जैसे मीराबाई थी, उसकी सासू ननंद वगैरह उन पे बहुत त्रास देते थे, परंतु मीराबाई के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। इसी तरीके से नरसिंह भगत जी के साथ हुआ। तो कहा
कि विमुख जन्य देश में जन्म लेने पर भी श्री नरसिंह भगत जी भगवान माखन चोर की सखी थे, ठाकुर जी की सखी थे। सूरदास जी ने कहा, सूर मदन मोहन नरसिंह अली तस्कर नवनीता की। ये ठाकुर जी की सखी थे, इसलिए इन्होंने माधुर्य रसमयी भक्ति का निज हृदय में धारण किया। इसमें अहर्निश श्री राधा कुंज बिहारी की केली का सभी इंद्रियों से अनुभव होता था। अपनी जितनी भी इंद्रियां है, मन, वाणी, कान, नासिका, हाथ, पैर, सारी शरीर से सारी इंद्रियां इनकी भगवानमय हो गई थी, भगवतमयी। और भगवान का हर समय गुणानुवाद चिंतन करते थे, विमुखों के बीच में रहने पर भी। तो कहा है भगवत रसिक जी ने, नैनन देखो और नहीं, श्रवण सुनो नहीं और, घ्राणन सूंघो और कछु, रसना कहो न और। जो भक्त है उनको चाहिए कि आंख से मात्र भगवान के भक्त या भगवान के ही दर्शन करे, और श्रवण सुनो नहीं और, कान से तो भगवत चर्चा सुनो, ना किसी की निंदा सुनो, ना किसी की स्तुति सुनो। और घ्राणन सूंघो और कछु, भगवत प्रसाद आदि का सूंघो, और गलत जो गंध है उनको मत सूंघो। और रसना कहो न और, जो अपनी जीभ अपनी वाणी है उससे मात्र भगवत गुणानुवाद करो। रसना कहो न और त्वचा परसो नहीं और, शरीर से मात्र भगवत भक्त या भगवान का ही स्पर्श करो, संसारी व्यक्ति का नहीं। कुंज बिहारी केली जेली इंद्रिय सब ठोरे, भगवत रसिक अनन्य को उपदेशो सैननी, बैनन मैन जगाए रेन दिन देखो नैनन। जब इस तरह से सारी इंद्री भगवत मनमय बन जाएगी तो अपने आप ही भगवान मिल जाएंगे। स्वतः ये शरीर भगवान को समर्पण अपने आप ही हो जाएगा जब सारी इंद्रियां भगवान में लग गई। तो यही बात मीराबाई ने भी कहा था कि पल काटो सही इन नैनन की, गिरधारी बिना पल अंत निहारे। जीव कटे न भजे नंद नंदन, बुद्धि कटे हरि नाम विसारे। मीरा कहे जरी जाओ जियो, पद कंज बिना मन और ही धारे। शीस नवे ब्रजराज बिना, वहीं शीस ही काट कुआ में जो डारे। अगर संसारी लोगों के आगे ये सिर झुकता है तो इस सिर को काट के फेंक देना चाहिए। और पल काटो सही इन नैनन की, अगर ये आंख भगवान और भक्त के दर्शन नहीं करती है तो इस आंख को फोड़ देना चाहिए। गिरधारी बिना पल अंत निहारे, जो आंख गिरधारी की राह नहीं देखती है कि कब प्रभु आवे कब भक्तजन आवे, तो इस आंख को रखना नहीं चाहिए, उसको उसी समय फोड़ देना चाहिए अगर गलत दृश्य गलत चीजों का दर्शन करती है तो। जीभ कटे न भजे नंद नंदन, अगर ये हमारी जो जीभ है भगवान नाम नहीं लेती है तो उस जीभ को काट देना चाहिए। बुद्धि कटे हरि नाम विसारे, अगर मन बुद्धि से भगवान का हरि का चिंतन नहीं हो रहा है तो इस बुद्धि को काट के फेंक दे। और मीरा कहे जरी जाओ ही हो, अगर हृदय में भगवान का वास नहीं है तो इस हृदय को भी जल के राख हो जाए। पद कंज बिना मन और ही धारे, अगर भगवान के चरणों का ध्यान नहीं है तो। और यही बात भागवत जी में भी कहा है, वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथायाम, हस्तो च कर्मसु मनस्तौ पादयोर्न, स्मृतिया शिरस्तौ निवास जगत प्रणामे, दृष्टिम सता दर्शनेस्तु भगवत नुनाम। भागवत जी में भी यही बात कही गई है कि अगर वाणी को तो गुणों में लगाना चाहिए। ये सुखदेव जी ने नारद जी से कहा कि हाथ पैर से तो भगवान की भक्तों की सेवा करना चाहिए और कानों से भगवान की कथा सुननी चाहिए और मन तो भगवान के चरणों में हर समय स्मृति में बना रहे। तो यही भाव रखना चाहिए, तभी तो ये सारी इंद्रियां सार्थक है, नहीं तो ये शरीर कोई काम का नहीं है। क्योंकि ये शरीर क्या है, तो देह अस्थि मांस रुधिरे अभिमति त्यजत्वम। ये शरीर जो है वो हाड़ मांस मलमूत्र नाखून रोवे
अस्थि, हड्डी, नस, खून, मज्जा, इन विविध चीजों से ये शरीर बना हुआ है, जिसका कोई भी सार नहीं है। ये शरीर बड़ा ही अपवित्र है। ये शरीर को खोल के देखे तो अंदर तो मलमूत्र, खून, हड्डी, मांस आदि के लोंदे मिलेंगे और मलमूत्र का मटका है ये शरीर, और बाहर से गोरी काली चमड़ी से इसको ढक दिया, मढ़ दिया है, और इसी पे मनुष्य आसक्त होता है। कहता है वाह कितनी बड़ी सुंदर स्त्री है, वाह कितना बड़ा सुंदर पुरुष है, परंतु अंदर खोल के देखे तो वहीं हाड़ मांस के लोंदे भरे हुए हैं। और इसी के पीछे मनुष्य गधा की तरह अपने घर परिवार का बोझा ढोता रहता है, ये भागवत जी में कहा है। और औपस्थ जैव कार्पण्याद गृह पालायते जनः, कहा है कि मनुष्य उपस्थ इंद्रिया और जैव जीव के पीछे मनुष्य गृह पालायते जनः, कुत्ता बन जाता है। जैसे दरवाजे पे कुत्ता रहता है, उसको लात मारो तो भी वो नहीं हटता है और रोटी का टुक लेने के लिए बार बार दौड़ता है। इसी तरीके से मनुष्य भोग के पीछे और जीव पेट भरने के पीछे कुत्ता बन जाता है। ये भागवत जी में कहा है, संतुष्ट कैनवा राजन वर्ते तापि वारिण औपस्थ जैव कार्पण्याद गृह पालायते जनः। और भी एक जगह पे कहा गया कि लोकांश लोकानुगतान पशुश्च, मनुष्य क्या करता है इस संसार में, पशु की तरह बन गया है। हितवा श्रितास्ते चरणात् पत्रम, लोकांश लोकानुगतान पशुश्च, मनुष्य को तो मनुष्य भगवान ने शरीर दे दिया, परंतु शरीर प्राप्त करने पर भी इनकी वृत्ति कुत्ता की तरह बनी रही। थोड़े में मनुष्य संतोष नहीं करता, जितना मिला तो भी मनुष्य हर समय असंतोषी बना रहता है। सोचता है इतना धन है तो और अधिक धन आ जाए, इतना भोग है तो और भोग आ जाए, इतनी संपत्ति है तो और संपत्ति बढ़ जाए, पूरा जीवन इसी में चला जाता है। तो कहा कि हितवा, इनको छोड़ दो। श्रितास्ते चरणात् पत्रम, छोड़ के क्या करोगे घर परिवार आदि को, तो बोले घर परिवार की आसक्ति छोड़ दो, स्त्री पुत्र आदि को, और भगवान के चरणों में प्रेम कर लो। चरणात् पत्रम, भगवान के चरणों में प्रेम कर लो। तो बोले प्रेम कैसे करे, बोले त्वद गुणवाद सीधु, बोले जब इन सब चीजों को छोड़ दोगे तो अपने आप ही भगवान के गुणों में तुम्हारा मन लगने लग जाएगा। जब मनुष्य की संसारी आसक्ति छूट जाती है तो अपने आप जब भगवान का चरणों का आश्रय लेता है तो उनका भगवान का गुण कथा कीर्तन आदि गाने लग जाता है। और जब त्वद गुणवाद सीधु निर्यापित देह धर्मा, और जब भगवान का गुणगान गाओगे तो भगवान स्वयं आके तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे दैहिक धर्म है, जो भी तुम्हें जरूरत की चीज है भगवान अपने आप ही तुम्हारा योगक्षेम वहन करेगा। तुम्हें जीवन भर कमाने की जरूरत नहीं है, बस भगवान का गुणगान करो, भगवान स्वयं आके तुम्हारा निर्यापित देह धर्मा, भगवान स्वयं तुमको प्रदान करेंगे हर वस्तु। ब्रज में देख लो कितने साधु संत रहते, असंख्य साधु संत है, क्या वो लोग नौकरी थोड़ा करते हैं, भिक्षा मधुकरी मांगते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, क्या वो लोग भूखे थोड़े ही रहते हैं। जितना लोग कमाते हैं उनके पास चीज नहीं रहती, उतना तो साधुओं के पास मिल जाएंगी, क्योंकि वो भगवान के आश्रित है। जो भगवान की शरण में जाता है भगवान उनको कभी निकालते नहीं है। इसलिए रामायण जी में कहा था कि शरण गए प्रभु काढ़ी देते नहीं। और सूरदास जी ने भी कहा कि बैठत सबे सभा हरि जू की ओर, कौन बड़ो कौन छोट, बड़ी है राम नाम की ओट, शरण गए प्रभु काढ़ी देतनी और करत कृपा की ओट। एक बार उनकी शरण में जाके देखो तो सही, उनकी तरफ कदम बढ़ा के देखो तो सही, और फिर चमत्कार देखो कि भगवान करता है कि नहीं करता है। अगर हम लोग सोचे कि हम जीवन भर कमाई करके इतना इकट्ठा कर लेंगे तो इतना निर्यापित देह धर्मा भगवान फिर नहीं करेंगे मदद। और जब सब कुछ भगवान के सहारे छोड़ देंगे तो भगवान स्वयं आके हमारी निर्यापित देह धर्मा हर वस्तु को पूरी करेंगे, स्वयं भगवान देंगे। तो यही कहा गया कि भगवान के हमारी जितनी भी शरीर की इंद्रियां है, हमारा मन वाणी, जितने भी हस्तपाद
कान आदि सब कुछ भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। शरीर से भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, गुण कथा आदि श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए, तभी ये शरीर की सार्थकता है। सब कुछ भगवान को समर्पण कर देना चाहिए। तो आगे कहते हैं नरसिंह मेहता के बारे में कि नरसिंह मेहता ने भी यही किया। नरसिंह जी का गोपी भाव प्रकट है, एक पद में कहा गया है। वे कहते हैं कि श्री वृंदावन में अर्धरात्रि को मुरली बजी तो मेरा चित आनंदित हो गया, क्योंकि हर समय भगवान का चिंतन करते थे। जब भगवान में मन लग गया तो निश्चित है कि भगवान के दर्शन हो गए ही हो गए। तब मैं निंद्रा से उठी और चारों अवस्था से उन्मनी में पहुंच गई। चार अवस्था कौन सी थी? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया। सब स्थिति से परे हो गई और निंद्रा में से उठी और ठाकुर जी की बंसी सुनी और आधी रात में भाग गई। है तो पुरुष लेकिन स्त्रीलिंग बताया है भाव, क्योंकि सखी भाव से वो ठाकुर जी का भजन करती थी। आगे कहा कि मन तो गुणहीन हो गया और काम वासना सारी जाती रही। जब भगवान के दर्शन हो गए तो सारी काम वासनाएं दूर हो गई, ना काम सताया ना क्रोध सताया। यही सब चीजें भक्ति में बाधक है। जो जो वो मेरी दृष्टि में आए त्यों त्यों मैं उन पर मोहित हो गई और लीला प्रतीति कर मेरा हृदय आनंद से परिपूर्ण हो गया। और नरसिंह मेहता ने गुजराती में अपना पद लिखा है कि हे आज सखीरी श्री वृंदावन में मधराते मुरली बाजी रे, सुनता रे चित हरिया मारो सजनी भर निंद्रा माथी हूँ जागी रे। जागत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया उनमें ये ताली लागी रे। भगवान नाम रूपी कीर्तन करते थे, ताली बजा बजा के भगवान नाम करते थे और उसी ताली से सारे काम विकार आदि दूर हो गए। और जम जम दृष्ट पड़े मारी सजनी तम तम ताणी मोहनी रे। जहां जहां नरसिंह भगत जी कह रहे कि मारी दृष्टि पड़ी, वहीं वहीं पे मैं देखता हूं कि हर जगह पे भगवान मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सब इंद्रिय से भगवान का चिंतन किया तो जहां जहां दृष्टि पड़ी हर व्यक्ति में, हर वस्तु में भगवान दिखाई दे रहे। नरसियाना स्वामिनी लीला हर से हिंदू हूं ज्योति जागी रे। तो हर समय नरसिंह भगत जी ऐसे ठाकुर जी की लीला गाते रहते थे और इसीलिए कहा है कि 52 बार भगवान ने प्रकट होकर नरसिंह भगत जी की सहायता की थी। और भगवान उनके आगे रिद्धि सिद्धि तो ऐसे ही नाचती रहती थी कि मुझे ले लो, मुझे ले लो। लेकिन नरसिंह भगत जी कहते थे कि मुझे रिद्धि सिद्धि कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मात्र भगवान के चरणों की स्मृति चाहिए और भगवान के चरणों का प्रेम चाहिए। जैसे प्रहलाद जी थे, नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो नरसिंह भगवान ने कहा कि प्रहलाद जी तुम कुछ मांग लो। तो प्रहलाद जी बड़े भक्त थे, भगवान को फटकार दिया कि माम प्रलोभ है, कि आप मुझे प्रलोभन दे रहे हो, आप मुझे ललचा रहे हो। हम अनंत जन्म से इस चीजों में तो फंसते आए हैं, काम वासना आदि इस भवसागर में, इस विषय वासनाओं में, और अब आपके दर्शन हो गए तो भी आप हमें उस कामना की लालच दे रहे हो। अगर आप देना ही चाहते हो तो आप हमको भक्ति दे दीजिए, जो बहुत मुश्किल से मिलती है। तो इसी तरीके से भक्त के आगे बहुत सारी रिद्धि सिद्धि संपत्ति आदि आती है, परंतु सच्चा भक्त होता वो तो उनकी तरफ दृष्टि भी नहीं करता है। मीराबाई राजरानी थी, परंतु सारा भगवान के पीछे सारी वेशभूषा उतार दी। जैसे एक पद में आता है मीराबाई के, जब तुलसीदास जी को पत्र लिखा तो बोला कि चल वाही देश प्रियतम पावा, चल वाही देश। जहाँ ठाकुर जी मिलते उसी देश में रहना चाहिए, उसी देश में तुम आ जाओ। कहाँ तो कसुम्बी साड़ी रंगवा और कहाँ तो रेशमी साड़ी रंगवा और कहाँ तो भगवा वेश। कहाँ तो मीराबाई रेशमी साड़ी पहनती थी और अब भगवत को मिलने, भगवान को मिलने चली तो भगवा वस्त्र धारण कर लिया। राजरानी थी परंतु सारा साज श्रृंगार उतार दिया। कहाँ तो मोतिये न मांग भरावा और कहाँ तो छिटकावा केस। कहाँ तो मोतियों की मांग भरती थी और कहाँ तो जटा बना ली भगवान से मिलने के लिए।
तो शरीर की आसक्ति छोड़नी पड़ती है, रिद्धि सीधी धन संपत्ति आदि को त्यागना पड़ता है जब भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। तो वहीं नरसिंह भगत जी के पास भी खूब रिद्धि सीधी आई। भगवान ने 52 बार प्रकट हुए और बहुत बार लालचा भी दी, परंतु नरसिंह भगत जी तो बस उसकी धन संपत्ति क्या थी, साधु संग, झांझ, तुलसी माला आदि के बोरे भर भर के रखते थे और झांझ तंबूरा आदि बजाते थे और सब भक्तों की मंडली बना के हर समय हरि नाम कीर्तन आदि करते थे। तो कहा कि जैसे कि जिस प्रकार से प्रथम दुर्ग की दुर्गमता कही जाए, ऐसी ही दीवार नरसिंह भगत जी ने तोड़ दिया और एक वीरता दिखाई, चातुर्यता दिखाई और ऐसे विमुख जनों के लोगों में से पार होके नरसिंह भगत जी निकले और पूरे देश को पावन किया, भक्तिमय बना दिया। वहीं पे वैष्णवों की निंदा और देशवासियों की अति अपवित्रता थी, लेकिन नरसिंह भगत जी इन अपवित्रता में भी, निंदा से भी बड़ी कठोरता से पार हो गए। नरसिंह भगत जी की माता का नाम कहते हैं, बाल्य अवस्था के बारे में थोड़ा सा नाभाजी ने बताया है कि उसके पिता का नाम तो कृष्ण दामोदर जी था तथा माता का नाम श्री लक्ष्मी गौरी जी था एवं बड़े भाई का नाम था बंसीधर जी। और नरसिंह भगत जी जब 5 वर्ष के थे तभी उनके माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। अब उनके बंसीधर जी जो बड़े भाई थे वो उनका पालन पोषण, और उनकी दादी जो थी जयकुरी जी, वो उनका पालन पोषण करने लगी माता पिता के देहांतवास होने के बाद। लेकिन नरसिंह भगत जी बचपन में गूंगे थे, बोल नहीं पाते थे, तो इनकी दादी को चिंता लगी कि नरसिंह भगत जी तो बोलते नहीं है। तो माता पिता के जाने के बाद उसकी दादी ने उसका पालन पोषण किया तथा हाटकेश्वर के निकट एक संत के पास नरसिंह भगत जी को ले गए और संत जी से प्रार्थना करी कि ये किसी भी तरह बोलने लग जाए। तो संत ने अपने कमंडल में से जल निकाला और उनको स्नान करवाया और संतों की कृपा से उनके कान में मंत्र दे दिया कि बोल राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो जैसे ही नरसिंह भगत जी के कान में राधे कृष्ण नाम पड़ा, वैसे ही नरसिंह भगत जी बोलना शुरू कर दिया राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो संतों की ऐसी महिमा है कि असंभव काम भी संभव कर देते। जो काम भगवान नहीं कर पाते वो कार्यों को भगवत भक्त लोग कर देते हैं। जन्मजात तो गूंगे थे नरसिंह भगत जी, परंतु संतों की कृपा से वाणी से वो भगवान का नाम, और शुरू में भगवान का नाम शुरू कर दिया। सबसे प्रथम शब्द लिया राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो कहते उस समय राधे कृष्ण बोलने लगे और कीर्तन करने लगे और तभी से निरंतर वो हरि नाम का नाम जप करते रहते थे नरसिंह भगत जी। नरसिंह जी के माता पिता की मृत्यु हो जाना, उसके बाद उसके जो बड़े भाई थे बंसीधर जी, उनका विवाह हो गया। तो उनकी जो भाभी आई वो बड़ी ही कटोली स्वभाव की थी और बड़ी ही दुष्ट थी। हर समय नरसिंह भगत जी को गाली देती रहती थी। उनमें भक्ति नाम की चीज नहीं थी, हर समय क्रोध करती थी क्योंकि वो तो संसारी थी, उसमें भक्ति के लक्षण नहीं थे बिल्कुल भी। जैसे कहा है काम क्रोध तथा लोभ ये तीनों नरक के दरवाजे हैं। और गीता जी में भी कहा गया है कि काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा वेद्यन्मिह वैरिणम। मनुष्य के शत्रु ही यही है, काम और क्रोध। हम लोगों को बार बार काम भावना सताती है या क्रोध भावना सताती है तो समझो कि अभी हम लोग रजोगुण में रचा बोझ हुए सराबोर हुए हैं, हम लोगों में भक्ति उदय नहीं हुई है और यही मनुष्य के शत्रु है। ये अर्जुन ने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है गीता जी में कि काम और क्रोध है वही रजोगुण है और वही मनुष्य के वेरिणम, मनुष्य के अनंत काल के शत्रु है। ये अंत समय तक हमेशा शत्रु बने रहते हैं और उसके ऊपर भक्त विजय करके उसके ऊपर पैर रख के और निकल के पार हो जाता है। तो ऐसे इसकी जो बंसीधर की जो बहू थी नरसिंह भगत जी की भाभी, वो बड़ी ही दुष्ट कटुली स्वभाव की थी, हर समय क्रोध करती रहती थी। नरसिंह भगत जी को जैसे ही देखा वैसे ही बड़बड़ाने लगती थी और क्रोध भरी वाणी में गाली देती थी।
तो उनका चरित्र कल आगे सुनाएंगे। समय हो चुका है। जय श्री राधे।